पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हिराबा, बड़े बेटे सोम भाई ने दी मुखाग्नि। फिर पीएम मोदी समेत बाकी भाइयों ने मुखाग्नि दी। पार्थिव देह को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़ चिता की परिक्रमा की। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी चिता की परिक्रमा की। मां की धधकती चिता के बीच सोम भाई की आंख में दिखे आंसू। पीएम मोदी ने दी बड़े भाई को सांत्वना। मां के निधन से बाद भी पीएम मोदी का कर्तव्य पथ दिखा। तय कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़े पीएम मोदी। बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने किया। 7,800 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराकर जली कार। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे ऋषभ पंत। ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। स्थानीय लोगों ने स्क्रीन तोड़कर बाहर निकालने में ऋषभ पंत की मदद की। भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई। छोटी बचत योजनाओं पर 1.1% तक ब्याज दरें बढ़ी। 1 जनवरी से बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। एनएससी पर ब्याज दर 6.8 से बढ़कर 7%। किसान विकास पत्र पर 7% से बढ़कर 7.2%। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं। सीनियर सिटीजन बचत योजना 7.6% से 8% हुआ। कांग्रेस में जाने की अटकलों को गुलाम नबी आजाद ने खारिज कर दिया है। ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा ऐसी खबरें चलवाई गई। मेरे समर्थकों का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आजाद कांग्रेस में फिर शामिल हो सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त एक बड़ी दुखद भरी खबर सामने आई है। सोन नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हुआ। 8 लोग हादसे के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। 7 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड के मामले में उनकी मां वनीता ने एक्टर शाहजहां खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां वनीता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शाहजहां उनकी बेटी तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था। साथ ही उससे महंगे गिफ्ट्स भी मांगा करता था। उन्होंने बताया कि एक बार शाहजहां ने तुनिशा को पीटा भी था। मामले की बात करें तो शाहजहां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने शाहजहां की रिमांड को शनिवार तक बढ़ा दिया है। सियासी दलों को मिलने वाले चंदे पर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से भी कम डोनेशन मिला है। बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में 19 गुना ज्यादा फंड मिला है, जो सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 72.17% है। बीजेपी को वित्त वर्ष 2021-2022 में चुनावी ट्रस्टों यानी ईटी से सबसे ज्यादा 351.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। लखनऊ के बीएसपी कार्यालय में आज निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर सपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस एसपी आरक्षण विरोधी है, केवल बीएसपी ही आरक्षण बचा सकती है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि निकाय चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांड्या में कांग्रेस जेडीएस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह बोले, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस के शासन में कर्नाटक दिल्ली के लिए एटीएम बन जाता है और जेडीएस शासन में कर्नाटक एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक युवक को धमकाने का वीडियो वायरल। दरअसल ये वीडियो क्लिप बेमेतरा जिले का है। 5 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा कर चुके युवक ने भरी सभा में आरक्षण को लेकर सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की। कहा, आप 76% आरक्षण मत दीजिए, वैकेंसी बढ़ा दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। जिस पर भूपेश बघेल भड़क गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। 31 दिसंबर 2021 को मिश्र का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको 1 साल का सेवा विस्तार देकर यूपी का मुख्य सचिव बनाया था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा था। दुर्गा शंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद बड़े पैमाने पर मतदाता संपर्क अभियान शुरू करेगी। यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देने के नाम पर शुरू किया जाएगा, जो 2024 की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी नेता पूरे देश में पदयात्रा भी करेंगे। यूपी के सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर। इस हादसे में घायल होने वाले 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जम्मू के पुंछ में बॉर्डर पे नापाक हरकत आतंकी घुसपैठ की कोशिश पर सेना ने गोलीबारी की। दोनों तरफ से गोलियां चलने के बाद कोहरे के बीच
रोशनी गोले भी दागे गए। 2 से 3 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका पर पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, एक बार फिर से पुलिस स्टेशन को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द। दिल्ली में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर फिर से प्रतिबंध, बढ़ते प्रदूषण पे सरकार का यह फैसला। सरकार का कहना है कि स्थिति में सुधार होते ही रोक को हटा लिया जाएगा। इससे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में भी इसी तरह की रोक लगी थी। आपको बता दें कि गुरुवार को AQI 306 दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार को 321। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते यह फैसला किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी निगरानी और राहत बचाव काम की क्षमता बढ़ाने के लिए नए शिप बेस्ड UAV, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है। ये सभी स्वदेशी होंगे। कोस्ट गार्ड को 6 OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल चाहिए। हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट के लिए रक्षा अधिग्रहण कमेटी से मंजूरी मिली थी। कोस्ट गार्ड 14 फास्ट पेट्रोलिंग बोट लेने की भी तैयारी में है। नए साल के जश्न के लिए शिमला में सैलानी पहुंचना शुरू हो गए हैं। शिमला का रिज मैदान और माल रोड सैलानियों से गुलजारा। सुबह से ही शहर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र के सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। हिमपात की उम्मीद से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं।